नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक होती है या कुछ गाइडेंस के रूप में दिखती है तो उसे फॉर्म क्लेम कीजिए। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 29 ऑफ अप्रैल से 5 ऑफ मई के बीच की है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ हद तक क्लियरिटी चाहिए, बातों को जानना चाहते हैं, अपने पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी है या कुछ करियर वाइज भी अगर कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं क्या है आपके लिए। कपल्स के लिए पहले देखते हैं क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. एक दूसरे के साथ में मतलब क्लोजनेस ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा स्पेस भी दीजिए। सिर्फ अपनी बातों को मनवाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कभी अगर पर्सन को भी आप ध्यान दे के सुन सकते हो, सुनने की भी कैपेसिटी कहूँ तो होनी चाहिए। सिर्फ अपनी ही बातों को कहने की अगर कहोगे तो रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो चीज़ें स्टक होती हैं। सामने वाले को भी सुनो, अपनी भी बातें करो, बॉन्ड अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। बिगिन की अगर कहूँ तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, बट रिलेशनशिप वाइज कहूँगी आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा रिलेशनशिप को चलाना चाहोगे तो यहाँ पे एक डिस्टर्ब फेज होगा। आपकी एक एग्रेसिव बिहेवियर दिख रही है। कुछ चीज़ों की हो सकता है हिडन बातों को भी पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पता चली तो आप बिना उनसे बात किए झगड़े की गुंजाइश दिख सकती है या बहुत ज़्यादा कड़वा बोल सकते हो। तो आई थिंक चीज़ें बिगिन तो अच्छी हो रही, लवेबल फेज रहेगा, बट नीड से अगर कहूँगी एनर्जीज में भले ही पर्सन काफ़ी ज़्यादा लवेबल रहेंगे, न्यू वे में आपकी तरफ में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करना चाहेंगे, प्यार की तरफ से चीज़ें इनकी अगर कहूँगी आपके पर्सन की ना इमोशंस ज़्यादा हाई रहेंगी। वो प्यार 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 कहते हैं ना करने के, लेकिन आपकी अगर कहूँगी आप कुछ चीज़ों में थोड़ी सी ईगो हाई रहेंगी या कुछ चीज़ों को लेके आप ज़्यादा बोलते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जीज में कहूँगी थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, बिना बात के बात का बतंगड़ बनाना हो सकता है। तो ये आपकी तरफ से होगा। इस वजह से कहूँगी आप अपने बिहेवियर की वजह से इस वीक के लास्ट में अगर कहूँ तो पर्सन को दुखी करोगे, वो एंजाइटी में जाएंगे। तो इतना ज़्यादा हुक एंड क्रुक वाली सिचुएशन ना क्रिएट करें। अगर आप ऐसी चीज़ें होती हैं या आप भले ही हो सकता है पर्सन कुछ मिस्टेक्स करे एंड आप उन्हें समझाने की तरीके से कहूँगी अपनी वॉइस को अगर बहुत ज़्यादा लाउड करते हो तो कहूँगी पर्सन काफ़ी दुखी होंगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो पर्सन तो काफ़ी लवेबल लग रहे हैं, हर तरह से प्यार की चीज़ें, लेकिन आपकी तरफ से चीज़ें थोड़ी सी स्टक लग रही हैं और अननेसेसरी की गुस्से भी दिख रहे हैं दिमाग में। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहूँगी गाइडेंस के रूप में दिख रहा है। रिलेशनशिप को बचा के रखिए, पर्सन को भी थोड़ा सा सुनिए, ध्यान दीजिए उन पर। देखो एंजेलिक गाइडेंस में भी वही बातें कह रहे हैं कि हर बात को अपनी ही बातों को मनवाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि सामने वाले से कुछ मिस्टेक्स हो, बट उन्हें भी सुने, उनकी भी क्लियरिटी सुने, तो आई थिंक तब बॉन्ड अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कोई सेपरेशन सी एनर्जीज हैं, बट स्टिल कहूँगी कट ऑफ जरूर हो सकता है या पर्सन को अनवांटेड आप कह के ना दुखी ज़रूर कर सकते हो। तो इस वे में कहूँगी लव में कमी रहेगी। इनके तरफ से काफ़ी लव, आपके तरफ से कहूँगी फालतू की चीज़ें करके लव को स्टॉप करोगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, पर्सन, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के अगर आपके पर्सन है तो एनर्जीज रेजोनेट होकर ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentments. देखती हूँ किस वे में कुछ पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा शायद कहूँगी इमोशंस से सब चीज़ नहीं बदलता। बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हो के आप चाहोगे कि मैंने प्यार में कुछ कहा उनसे, सामने वाला ही आपको समझ ले एंड प्यार
आगे बढ़ जाए, तो आई थिंक उतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हद तक कर सकते हो करिए, लेकिन सामने वाले के थॉट्स अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। परसेप्शंस चेंज नहीं होती है, ना आप किसी के लिए कहूँगी बदल सकते हो, ना आपको कोई बदलने की कहूँगी। बहुत ज़्यादा अगर कोई फोर्स करे ना तो बदल नहीं सकते आप किसी को। तो जितना कर सकते हो उतना कीजिए। इमोशंस इतना भी हाई मत कर लीजिए कि आप बार बार लव पे उन्हें प्रपोज कर रहे हो और वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। अपनी चीज़ों को क्लियर कीजिए, विज़न को क्लियर कीजिए, सामने पर्सन को भी जानिए एंड अपने लिए भी करेक्ट क्या है वो अपने आप को ज़्यादा नीचे ना कर लें कि आप बार बार उन्हें कह रहे हो और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखते हैं किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपके लिए। एरिस, लियो, इंस्टीरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के पर्सन आ रहे हैं। एंड फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो डिवाइन की तरफ से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। ये फैमिली से भी हो सकते हैं या कहूँ सामने से पर्सन भी हो सकते हैं। ये मैट्रिमोनियल ऐप से भी हो सकते हैं, मतलब प्रपोजल वाला है, मैरिज के रिगार्डिंग प्रपोजल है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यादों में है, भले ही डिस्कनेक्शन हो रखा है। कुछ लोग अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की रिलेशनशिप में थे तो आई थिंक वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद करते हैं। देखते हैं एक्शन वाइज को चीज़ें किस वे में आती हैं, क्या ये आपकी तरफ में बढ़ेंगे। फीलिंग्स तो हाई हैं, या अगर रिश्ता अगर आता है तो बॉन्ड कितने टाइम के लिए चलेगा। देखो, ये रिश्ता अगर आता भी है ना, आई थिंक या फैमिली से ढूंढ के लाए या सामने से पर्सन एफर्ट करे, आई थिंक इट विल कहूँगी ये बढ़ेगा, ये चलेगा, ये बैलेंस्ड रहेगा ये रिश्ता। एंड अच्छे घर से कहूँगी, पैसे वाइज भी काफ़ी औहदे घर से है। एंड रिश्ता एक प्योर वाला अगर कहूँगी रिलेशनशिप रहेगा, अच्छे घर से रिश्ता भी आएगा, चलेगा भी, मैरिज तक भी चीज़ें चली जा सकती हैं, या जल्द मैरिज के भी योग हो सकते हैं कि मैरिज ही हो जाए। रिश्ता आया, बात बना एंड फाइनल। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे चीज़ें पास्ट लवर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कनेक्शन हो, बट सामने से एफर्ट नहीं डालते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस आए हैं, यादों में हैं, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। तो कहूँगी ये आएगा तो नहीं, बट सोच जरूर रहे हैं आने की। देखती हूँ क्या है। जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन या आपकी एनर्जीज क्या है। स्टार्स, आप कहीं ना कहीं या आपका कोई कनेक्शन था, भले ही अभी आप सिंगल हो, तो अपने आप को हील कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हो। एंड देखो, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें उतना नहीं सोच रहे हो अभी, आप खुद के ऊपर में ध्यान दे रहे हो। अगर कोई एफर्ट आता है या कोई रिश्ता आता है देन सोचोगे, बट अभी लव से कहीं ना कहीं फेथ कम हुआ है आपका, या किसी ने आपका दिल दुखाया है। एंड सिंगल भले ही हो लेकिन पास्ट लव को भूल नहीं पा रहे हो। तो आई थिंक अपने आप पे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो एंड लव के रिगार्डिंग कम सोच रहे हो। हीलिंग ऑराज हैं आपके लिए। या अगर रिश्ता आता है, बार बार रिश्ता अगर टूटता है, आई थिंक टूटा है एंड रिश्ता आता है तो आई थिंक देखना चाहोगे, बट मन कहीं ना कहीं कहता है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि बार बार हो जा रहा है मेरे साथ में ऐसा, आपका किसी ने दिल तोड़ा है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। तो आई थिंक खुद के लिए अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो। आपकी सिचुएशन भी यही है एंड सोच भी यही है। फिलहाल रिश्तों के रिगार्डिंग उतना नहीं सोच रहे हो आप। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो, डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी।